आज बात करते हैं शेर ड्रामे के बारे में। क्या फजर का बाप फजर को घर से निकाल देगा? क्या तहमीना बेगम अपनी बेटी मारूश की शादी फहद के साथ करेगी या किसी और से? नाज़रीन सामीन, आप लोग कमेंट बॉक्स में ये भी बताइएगा, क्या फजर और शेर की शादी मारूश के साथ ही हो जाएगी इकट्ठी? मलक जमान और बदरुज़्ज़मान जब शेर को ठीक ठाक हालत में अपनी बहन की शादी पे देखेगा तो क्या रिएक्शन होगा बाप बेटों का? तहमीना बेगम ने तो झूठी मूठी का ड्रामा अपने घर में कियामत ही बर्पा कर दी, बल्कि अपना घर अपने सर पे ही उठा लिया है और बार बार हर किसी के आगे यही कह रही है, मुझे मेरा बेटा लाके दो। मेरा बेटा कोई कौवा या चील चिड़िया नहीं थी जिसको कोई भी उठा के ले गया। ऐसे कैसे हो सकता है? मैं सबके खिलाफ पर्चा करवा दूंगी। नाज़रीन सामीन, आप अगले एपिसोड में देखेंगे तहमीना बेगम ने अपनी बेटी मारूश की शादी तय पाबंदी की और फहद तो बार बार इस शादी को रोकने की बड़ी कोशिश कर रहा है, बल्कि अपनी ताई अम्मी से खूब जटलाने के लिए बहाने कर रहा है। अपनी ताई अम्मा से बार बार कहता है, आप अपने बेटे के बगैर इसकी शादी कैसे कर सकती हैं? आपको नहीं पता, आपका बेटा मिल भी नहीं रहा। लेकिन ऐसे वक्त के ऊपर ये परेशानी मुश्किल का वक्त है। आप अपने बेटे के बगैर ये खुशियाँ कैसे देख सकती हैं? क्या आप नहीं चाहती कि आपकी बेटी की शादी, इस खुशी में आपका बेटा भी शामिल हो? लेकिन एक माँ ऐसा तो कभी भी नहीं कर सकती। आंटी, आपको क्या हो गया? ताई अम्मी प्लीज अभी शादी ना करें। मारूश भी ठीक नहीं, शेर भी नहीं मिल रहा, बहुत मुश्किल के वक्त चल रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो मारूश की शादी हो तो हमारे घर का निजाम धर्म बरम बड़ी मुश्किलें आ जाएंगी, उलझने इकट्ठी होंगी। जी नाज़रीन सामीन, फाहद तो यही चाह रहा था कि मारूश की शादी ना हो और ताई शादी आगे पीछे कर दे, लेकिन भाई नहीं। तहमीना बेगम दिल से परेशान तो है ही नहीं, बल्कि तहमीना बेगम के दिल को तो बहुत ही ज्यादा सुकून है। सबको पता है कि शेर मर चुका है या कहीं से गायब हो चुका है, लेकिन माँ तो माँ है ना जनाब, उसको तो साफ पता है। और इस गायब करवाने में माँ का ही तो हाथ है। माँ का तो दिल सुकून है। माँ को पता है कि मेरा शेर किस फ्लैट में है और उसकी फजर उसकी ट्रीटमेंट कर रही है और अनकरीब मेरा बेटा ठीक ठाक हो जाएगा। फहद बार बार अपनी ताई से कह रहा है, ये शादी थोड़ी लेट कर लें, थोड़ी लेट कर लें, लेकिन तहमीना को पता है मेरी आरुष बेटी की शादी में फजर भी आएगी और शेर भी आएगा और दुबाला हो जाएंगी खुशियां। दूसरी तरफ नाज़रीन सामीन, आप लोग देखेंगे शादी वाले दिन शेर और फजर भी मारूश की शादी में आएंगे और तहमीना बेगम इन दोनों की भी शादी अपनी बेटी के साथ कर लेगी। यानी कि दोनों बहन भाई की शादी होगी। मारूश की शादी होगी हन्नान के साथ और शेर की शादी होगी डॉक्टर फजर के साथ। जी हाँ, ये वही फजर है जो इनके दुश्मनों की बेटी है। सब तहमीना बेगम को कूसेंगे, बातें करेंगे, खूब बातें सुनाएंगे, लेकिन तहमीना बेगम कहती है, निकाह हो लेने दो, शादी के बाद, रुखसती के बाद मैं आपको डिटेल से बताऊंगी। दुश्मन की बेटी है कि यहाँ हमारी हमदर्द। डॉक्टर फजर मलक शुजात यानी अपने बाप के घर में शेर को ठीक ठाक करके लेके आती है। हुआ कुछ नाज़रीन सामिन इस तरह कि शेर अपनी बहन की शादी के घर अपनी घर जा रहा है। डॉक्टर फजर ने कहा कि शेर मुझे ड्रॉप कर दो। शेर डॉक्टर फजर के घर में उसको ड्रॉप करके अपनी बहन यानी कि शादी वाले घर में जा रहा है। फजर ने कहा कि आओ मैं तुम्हें अपने बाप से मिलवाती हूँ। डॉक्टर फजर आज दूध का दूध पानी का पानी कर ही देना चाहती है। कब तक मक्कर फरेब और झूठ के लिए बातें ओढ़ती। डॉक्टर फजर शेर को लेके अपने घर में आती है और शेर फजर की फुफ्फी और इसके दादा और इसके बाप ने जब देखा, बल्कि माँ ने देखा, तो उनके पैरों तले से जमीन निकल गई। ये क्या, ये तो मर चुका था और फजर ही ने इसको मारा है। शेर के बाप ने फजर से साफ साफ कह दिया कि ये कौन है, अब मुर्दे पे उठ के घर तक आने लगे हैं। फजर, तुम तो कहती थी मैंने इसको मार दिया है और गायब करवा दिया है, ये कब्र से उठ के आ गया है। फजर अब से बाप से कहती है कि मेरी बात सुने बाबा, मैं आज दूध का दूध पानी का पानी कर ही देना चाहती हूँ। आपकी दुश्मनी से मैं अपने खून के हाथ क्यों रंगूं? मेरी तरबियत आप लोगों ने ऐसी नहीं की। आप तो दूसरों के हाथ का रिमोट बन चुके हैं। फुफ्फो जो कहती हैं और दादाबू जो कहते हैं आपको बहकाते हैं, वर्गलाते हैं। आपको खुद नहीं पता चलता कि आप क्या कर रहे हैं। बाबा, खुदा का वास्ता है अपनी अकल पिस्से चला करें। आप कब तक इनके हाथ का रिमोट कंट्रोल या कि खिलौना बन के रहेंगे? वो आपके साथ खेल रहे हैं और आप मुझे और माँ को जलील कर रहे हैं। खुदा का वास्ता है आपने मेरी तरबियत नहीं की और दो खानदानों की दुश्मनी में मैं अपने हाथ खून से क्यों रंगूं बाबा? क्यों किसी बेगुनाह मासूम का खून अपनी जान पे लूं? खुदा का वास्ता है बाबा, अब सुधर जाएं। फजर जब अपने बाप से ये बात कर रही होती है तो फिर अचानक बाप को एक से दम हाइपर दिल के ऊपर अटैक आने लगा और बाप ने जोर से थप्पड़ फजर के मुंह के ऊपर दे मारा। कहा, गुस्ताख, बदतमीज, बेशर्म, घटिया लड़की, निकल जाओ मेरे घर से। मैंने तुम्हें एक चांस दिया था कि तुम इसको मार दो तो नाराजगी खत्म, लेकिन तुमने ये चांस भी जाया कर दिया। आज से मैं और तुम्हारी राहें लैदा, तुम भी मर गई और हम भी मर चुके।
तुम्हारा आज जनाजा होगा, कुल भी होंगे 10वां भी होंगे, लोगों को मैं बता दूंगा कि मर चुकी है मेरी बेटी मेरे लिए। नाज़रीन और सामीन, फजर अपने बाप से कहती है कि बाबा, औलाद से गलतियां होती हैं और हर माँ बाप माफ़ कर लेता है। मैंने कोई गलती की थी, कोई गुनाह नहीं किया था कि आपने मुझे इतनी बड़ी सज़ा दे रहे हैं, और आपकी नाराज़गी के लिए मैं इस मासूम का खून अपने सर नहीं ले सकती थी बाबा। नाज़रीन और सामीन, फजर और उसके बाप की जब आपस में बहस हो रही होती है तो शेर देख रहा होता है। उसकी भी आंखें खुल रही होती हैं कि वाकई शेर मेरे ऊपर इतना बड़ा एहसान कर रही है, और फजर ने मेरी खातिर अपने ही घर वालों से इतनी बड़ी दुश्मनी मोल ली। बाप ने धक्का मारा, थप्पड़ मारे, जलील किया, और ऐसा एक धक्का मारा कि शेर के कंधे के साथ जाके फजर टकराई, और शेर ने फजर को पकड़ लिया और फजर के बाप से कहा, आप अपनी बेटी को गलत समझ रहे हैं। आपकी बेटी बहुत नेक, खूबसूरत और पारसा है। आपकी बेटी का दामन अभी भी पाक है। खुदा का वास्ता है, आप मेरी वजह से अपनी बेटी को घर से मत निकालें। दो खानदानों की दुश्मनी है, मैंने आपके खानदान के ऊपर कभी भी कोई बुरा नहीं सोचा। जो बड़ों ने कर दिया सो कर दिया, और बड़ों के लिए भी मैं माफी मांगता हूँ और इस दुश्मनी को खत्म कर दूंगा। लेकिन खुदा का वास्ता है, कुछ टाइम तो दे, कम से कम अपनी बेटी को तो अपने पास रखे। आपकी बेटी बहुत अच्छी है। मलक शुजात ने जब शेर के मुंह से ये बात सुनी तो कहा, दफा दूर, निकल जाओ मेरे घर से, तुम दोनों ही निकल जाओ, दोनों मर के हो मेरे लिए। गुस्ताख, तुम्हारी इतनी जुर्रत कि तुम मेरे घर में आ गए। फजर के बाप ने शेर को इतने ललकार के कहा। खैर, होना क्या था, फजर और शेर दोनों ही वापस घर से निकल आए। अगले एपिसोड में आप लोग ये भी देखेंगे नाज़रीन व सामीन, हमारे शेर ने फजर से कह दिया कि आप, तुम्हारे बाप ने तुम्हें एक चांस दिया था, तुम अपनी बाप की नाराजगी को खत्म कर सकती थी। अगर तुम्हें मेरे मारने से तुम्हें दोबारा घर में इज्जत मिल सकती थी तो तुमने इज्जत को क्यों नहीं लिया, क्यों बचाया है तुमने मुझे? आखिर मैं क्या लगता हूँ तुम्हारा, क्यों इतना कुछ कर रही हो मेरी वजह से? नाज़रीन व सामीन, फजर कहती है कि मेरे बाबा और आपके खानदानों की जो दुश्मनियां चल रही हैं मुझे समझ नहीं आती, आखिर क्या हो गया है? ज़मीनी तनाज़ात के ऊपर ये जानों की गोली क्यों खेली जाती है? फजर शेर से कहती है कि तुमने मेरी इज्जत बचाई थी फाहल से, मेरी जिंदगी बचाई थी। अब उस जिंदगी और इज्जत का बदला लेने के लिए एक वक्त था जो मैंने भी अपना फर्ज पूरा किया है। शेर फजर से कहेगा कि तुमने मुझे क्यों बचाया, और फजर भी आगे से शेर से कहेगी। आगे से फजर शेर से कहती है कि ठीक है, तुमने फिर फाहल से मेरी इज्जत क्यों बचाई थी, क्यों मेरी जान बचाई थी, क्यों तुमने मुझे जलील नहीं होने दिया था? पर तुमने मेरा एहसान किया है, आज मौका आ चुका था, मैं भी तुम्हारा एहसान चुकाती। और मेरा बाप कब तक अपनी बहन के हाथों रिमोट कंट्रोल बना रहेगा? जी नाज़रीन सामीन, अगले एपिसोड में आप लोग देखेंगे मलक शुजात यानी कि अपनी बेटी को जब घर से निकालेगा, धक्के देगा, और बेटी दरवाजे के ऊपर रो रही होगी, और आगे से फजर की माँ रोएगी और मलक शुजात के आगे हाथ जोड़ेगी और कहेगी कि खुदा का वास्ता है, तुम्हारी बेटी है, जवान बेटी है, कहाँ धक्के दे के निकाल रहे हो? मैं उसको समझाऊंगी, अगर तुम्हें अच्छी नहीं लगती तो मैं तुम्हें, वो कभी भी इस घर में नज़र नहीं आएगी। जब तुम सो जाओगे, जब तुम घर से जाओगे, तब ही वो दरवाजे तक आएगी, तभी वो सहन में आएगी। खुदा का वास्ता है, मैं अपनी बेटी को अपने ही घर में कैद रखूंगी, तुम्हें नज़र तक नहीं आएगी। लेकिन खुदा का वास्ता है, जवान बेटी को कहाँ भेज रहे हो? मलक शुजात ने जब देखा कि उसकी माँ भी, फजर की माँ आगे से रो पीट रही है, और मलक शुजात ने भी फिर अपनी बीवी यानी कि फजर की माँ को तलाक की धमकी दे दी और कहा, अगर तुम्हें वो इतनी ही अच्छी लगती है ना, अगर उसका घर, तुम उसके साथ चली जाओ। जो इस घर में फजर का हमदर्दी होगा वो इस घर में नहीं रहेगा, या इस घर में मैं रहूंगी या रहूंगा या फजर। और मलक शुजात ने तो अपनी बीवी को तलाक की धमकी दे दी और साफ साफ कह दिया कि अगर तुमने इस घर में बेटी का नाम लिया तो तुम्हें भी तलाक दे के इस यहाँ से फारिग कर दूंगा। फजर की माँ बेचारी रोती रही, देखती रही, तड़पती रही बेकरारी के साथ, क्योंकि उसको भी तलाक की धमकी मिल चुकी थी। आखिर करे तो क्या करे? अगले एपिसोड में आप लोग देखेंगे शेर फजर के आंसू साफ करता है और साफ कहेगा कि मैंने तुम्हें कहा था ना, अगर मुझे मौका मिला तो अपनी जिंदगी तुम्हारे ऊपर वार दूंगा, तुम मुझे आजमा के देखो। जितने तुमने आंसू बहा दिए और जितने तुम्हारी इज्जत की रसवाई हो गई, बस हो गई, और इसको माजी समझ के भूल जाओ। मेरे होते हुए तुम्हें कोई भी कुछ नहीं कहेगा। मेरे होते हुए तुम्हारी आंख में अगर आंसू आए तो शेर की उस दिन मौत होगी। शेर फजर के आंसू साफ करता है और कहता है, खुदा के वास्ते तुम मुझे भी माफ़ कर दो, मेरी वजह से ये सब कुछ तुम्हारे साथ हो रहा है, और जितना हो चुका सो बस, अब नहीं होगा, खुद बर्दाश्त कर लिया तुमने। नाज़रीन सामी, शेर अपनी माँ को कॉल करता है और